हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार भारद्वाज। दोस्तों, मैं लेके आ रहा हूँ ट्रांसफार्मर से जुड़ी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो नियमित क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो ये दोस्तों, ये हमारे पीछे एक 2500 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इसका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर करता क्या है, ठीक है। और इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा डाउट क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर आखिर है क्या। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है पावर को ट्रांसफ़र करना, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफ़र करना, और ये म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। जब हम इसके प्राइमरी को सप्लाई देंगे तो ये सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर देगा। ये देख लीजिए दोस्तों, ये पीछे हमारे ट्रांसफार्मर है। तो चलिए चलते हैं, ये कैसे इसके प्राइमरी में सप्लाई देंगे और ये सेकेंडरी में कैसे ट्रांसफ़र करता है, इसका प्राइमरी कहाँ पे होती है और सेकेंडरी कहाँ पे होती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये आपको HV जो दिख रहा है, ये हाई वोल्टेज साइड है। यहाँ पे 20V से जो सप्लाई आती है इसमें कनेक्ट होती है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, ठीक है। इसमें प्राइमरी साइड में हम 20V से जो वायर आएगा उसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए 20V से वायर आया है और यहाँ पे कनेक्ट है। इसके बगल में जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रेडिएटर है। ये ऑयल को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रेडिएटर लगे हुए हैं, इधर भी लगा है, पीछे की साइड भी है और इस साइड भी रेडिएटर लगा है। वो बैक साइड में आपको दिखाऊंगा जाकर। ये जो सामने ये देख रहे हैं, ये चेंज ओवर इसमें लगा हुआ है और इसको भी एक टैंक में ऑयल फिल करके रख दिया गया। ये ऊपर ये छोटा सा जो देख रहे हैं, ये कंजर्वेटर टैंक है जो चेंज ओवर को साथ जुड़ा हुआ है, चेंज ओवर टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। और ऊपर वाला जो वो देख रहे हैं, वो कंजर्वेटर टैंक, वो ट्रांसफार्मर टैंक से जुड़ा हुआ है, वो मेन कंजर्वेटर टैंक है। इसमें ये जो क्लॉक देख रहे हैं, वो जो ऑयल फिल हुआ है उसको वो इंडिकेट कर रहा है। तो इस टाइम ऑयल फिलिंग जो है लगभग आधा टैंक वो भरा हुआ है, उसको देखते हैं। ये 1/2 लिखा है उस पर, ठीक। अगर बीच में वो क्लॉक की सुई है तो आधा भरा हुआ है, तो इस टाइम बीच से कुछ इधर साइड झुकी हुई है, तो मतलब थोड़ा सा अधिक है, आधा से थोड़ा अधिक फिलिंग हुई है इसमें ऑयल। ये जो देख रहे हैं सामने, ये है ब्रीदर ये जो है आपका टेप चेंजर के लिए जो टैंक है उसके लिए ब्रीदर यूज़ किया गया है। जो पीछे की साइड रेडिएटर लगा हुआ है वो टैंक से जुड़ा है। देखिए, इसका मैं कार्य बताऊंगा ये कैसे कार्य करता है। रेडिएटर ये टैंक के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो है ब्रीदर है वो कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बगल में वो देख रहे हैं, वो एक्सपेंसिव वेंट है, ठीक है, वो मेन टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कार्य क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ये टेप चेंजर के लिए ये टैंक है अलग से। ये इसका ड्रेन वाल है, ड्रेन वाल देख लीजिए, ये क्वेश्चन में आता है। ड्रेन वाल कैसा होता है वो आप देख लीजिए, ड्रेन वाल ऐसा होता है। सैम्पलिंग के लिए, अगर टेस्ट के लिए अगर जाता है ऑयल, तो वहाँ से सैम्पलिंग वाल है, ये सैम्पलिंग वाल है, यहाँ से सैंपल के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक। रेडिएटर में देखिए दोस्तों, ये पतली पतली ट्यूब है और इनसे ऑयल ऊपर से नीचे आता है। ये कनेक्ट है टैंक से, देखिए एक पाइप ऊपर वो कनेक्ट है और दूसरी ये नीचे से कनेक्ट है, ठीक। तो दोस्तों, जब हमारा रनिंग कंडीशन में होता है ट्रांसफार्मर, उस टाइम ऑयल हीट होता है, तो जो ऑयल हीट होकर इस पेन से ऊपर उठता है वो इस पाइप से होकर इन ट्यूब में आता है और उन ट्यूब से फिर नीचे ऑयल आता है। तो क्या होता है कि वो ये सरफेस से जो एयर कनेक्ट है उससे वो ठंडा हो जाता है एयर कूलिंग से, और फिर वो कोल्ड ऑयल चला जाता है टैंक में। तो ये सर्किल हमेशा चलती रहती है। ऑयल गर्म होगा, ऊपर से जाएगा
ऊपर से वो पाइप में जाएगा, इससे ये रेडिएटर में जाएंगे और ऑयल इसके माध्यम से नीचे आएगा और फिर ठंडा होकर वो चला जाएगा। जिस तरह से दोस्तों हम घर में किसी गर्म वाटर या दूध को 2 गिलास में लेकर उसको ऊपर से गिराते हैं और नीचे दूसरी गिलास लगाकर ऐसे करके ठंडा करते हैं, सेम वैसे ही कंडीशन है। इस रेडिएटर की ऊपर से गर्म ऑयल आएगा और उसको डिवाइड कर देंगे, पतले पतले तोड़ देंगे ये जैसे ट्यूब है, इनके माध्यम से फिर वो ऑयल चला जाएगा। तो इस तरह से वो ठंडा हो जाता है। अब इसके ऊपर चलते हैं। जो आपको न्यूट्रल मिलता है, ठीक, ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल होती है उसको यहाँ पे अर्थ किया जाता है। ये कॉपर की पत्ती है, इसके माध्यम से न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है। ये चली गई, वहाँ पे अर्थिंग है इस पर, वहाँ पे इसको अर्थ किया गया है। ये 2 कॉपर की पत्तियों का यूज किया गया है। 2 पत्तियों का यूज इसलिए करते हैं कि अगर एक जल जाए तो एक से सेफ्टी प्रदान करें। और यहाँ पे देखिए ये GI की पत्ती है, 50x6 mm² की है और ये टैंक से जुड़ी हुई है। तो ये टैंक को अर्थिंग किया गया है। और ये जो कॉपर है की पत्ती है, ये भी 50x6 mm² की है, लेकिन इसका यूज़ किया गया है न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ किया गया। इस टैंक में ये लो वोल्टेज जो देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है। यहाँ पे देख लीजिए ये फाउंडेशन है 1.5 मीटर का, इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर रखा गया है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 2500 kV है। चलिए ऊपर चल। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पॉइंट है। ये देखिए लो वोल्टेज साइड लिखा हुआ है। यहाँ से हम भेजते हैं LT पैनल में, यानी ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट है। यहाँ से आप लोड के लिए यूज कर सकते हैं। तो लोड पे ले जाने के लिए उसके बीच में सबसे पहले LT पैनल होता है, वहाँ पे SV लगी होती है, उसके द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं। SV के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ से वो वायर कनेक्ट है। ये देख लीजिए इसके अंदर कैसे ये कनेक्शन किया गया था, ये कनेक्शन चल रहा है। ये कंजर्वेटर टैंक है, इसका देख लीजिए। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक लगा कहाँ होता है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक में लगा होता है। ये देखिए मेन टैंक है, मेन टैंक के ऊपर वो पाइप है, उससे जुड़ी हुई पाइप ये जा रही है इस टैंक में। तो कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक पे लगा होता है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये बुकहोल रिले है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आता है कि बुकहोल रिले कहाँ लगती है। ये देख लीजिए कैसी डिज़ाइन है इसकी, ये बुकहोल रिले है। तो बुकहोल रिले, ये देखिए मेन टैंक है, ये मेन टैंक है और कंजर्वेटर टैंक है। तो बुकहोल रिले कहाँ लगी हुई है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में बुकहोल रिले लगती है। ये भी दिखाता है क्वेश्चन, फिगर के हिसाब से भी आ जाता है, फिगर दिया रहेगा और वो पूछेगा कि ये किसका फिगर है। तो देखिए अगर आप देखे रहेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बुकहोल रिले है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव वेंड है। एक्सपेंसिव वेंड भी पूछता है कि कहाँ पे लगा होता है, तो ये मेन टैंक पे लगा होता है। इसका वर्क क्या है ये भी बताऊँगा। और ये देखिए ये कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर फिलिंग के लिए वो पॉइंट दिया हुआ है, यानी टैंक में ऑयल जो है कैसे फिल करते हैं। तो कंजर्वेटर टैंक के ऊपर वो पॉइंट दिया है, उसके द्वारा हम ऑयल को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आता है दोस्तों ब्रीदर क्या होती है। ठीक है, तो ये देखिए ब्रीदर है। ब्रीदर का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर जिसके माध्यम से सांस लेता है वो ब्रीदर होती है। ये देखिए कंजर्वेटर टैंक पे ये लगा हुआ है ब्रीदर, अच्छे से देख लीजिए। ये इसके साथ जुड़ा है कंजर्वेटर टैंक के साथ, ये पाइप आई है। इसका कार्य होता है दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो उस टाइम होगा कि जब वो इसका ऑयल गर्म होगा। ठीक है, ऑयल गर्म होने पे वो आता है इस टैंक में। ठीक है, तो टैंक में आधा भरा हुआ है तो वो टैंक में ऑयल उठेगा, मतलब जो हीट होने के बाद जो आएगा इस टैंक में, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल एक्सपेंसिव होने पे,
तो वो थोड़ा ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो वो एयर निकलेगी ना कहीं से, तो वो एयर इस पाइप से जुड़ी हुई है, तो इधर से वो निकलती है, ठीक है। तो उस टाइम ट्रांसफार्मर हवा जो उसके अंदर थी वो बाहर छोड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर की ऑयल थी ठंडा हो गई, वो ये कंजूवेटर टैंक से जाएगा नीचे टैंक में, तो उस टाइम वो सांस लेगा, मतलब अब वो एयर इसी के माध्यम से, ब्रीदर के माध्यम से थोड़ा अंदर जाएगी। तो दोस्तों अगर एयर ऐसे ही चली जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसमें मॉइस्चर होगा और उसके बाइंडिंग पे इफेक्ट आएगा, बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। इसलिए ये बीच में सिलिका जेल लगा देते हैं। ये सिलिका जेल का कार्य होता है मॉइस्चर को रोक लेना, यानी जब एयर यहाँ से सक्शन होगा तो जो भी एयर के अंदर मॉइस्चर होगा उसको वो रोक लेती है। तो दोस्तों ये सिलिका जेल पे क्वेश्चन आता है कि सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, अगर वो सही है तो उसका कलर कैसा होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर ये वीडियो आप देखे रहेंगे तो आपको याद आएगा कि इसका कलर कैसा होता है। तो सिलिका जेल अगर सही है तो उसका कलर ब्लू होगा, और सिलिका जेल जब ख़राब हो जाती है तो उसका कलर गुलाबी हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट आपको जो ख़राब हो चुका है, ये सिलिका जेल के टुकड़े हैं, इसमें एक दो टुकड़े आपको देख रहे होंगे हल्का गुलाबी कलर का, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, और बहुत सारे जो नीले कलर के हैं वो सही है। तो इसको कुछ समय बाद चेंज किया जाएगा। ये इसका ड्रेन वाल है, कंजूवेटर टैंक का ये ड्रेन वाल है। अगर हमें ज़्यादा फिलिंग हो गई है इस टैंक में ऑयल, तो उसको हम कम कर सकते हैं इस ड्रेन वाल से। ड्रेन वाल को देख लीजिए, इसका भी फिगर आता है कि ड्रेन वाल होता कैसा है और कहाँ लगता है। तो ये देख लीजिए इसका ये फिर इधर चलिए। ये दोस्तों ये जो बुक रिले होती है इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन है कि इसका कार्य क्या होता है। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये किस फॉल्ट पे कार्य करती है। तो ये दोस्तों देखिए ये टैंक से जुड़ी हुई है, और टैंक से जुड़ी हुई है तो जब इसके अंदर टैंक के अंदर हमारी बाइंडिंग है, जब इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा, मतलब बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई या आपस में टच हो गई, तो क्या होगा कि वो ऑयल हीट होगा। ऑयल हीट होने से वो ऑयल इस टैंक में आएगा, कंजूवेटर टैंक में ऊपर उठेगा तो इस कंजूवेटर टैंक में आएगा। तो उसके प्रेशर से इसमें लीवर होता है बुकोल्ज रिले में, उसको ऑपरेट करते हैं, और वो ऑपरेट होते ही NO से NC बनेगा, और वो ये जो वायर कनेक्ट है ये चला जाएगा हमारा VCV पे, और VCV ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है, ये बुकोल्ज रिले गैस ऑपरेटेड रिले। देखिए इस पे लिखा हुआ है गैस ऑपरेटेड रिले, यानी जब इसके अंदर कोई फॉल्ट होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनली फॉल्ट होगा, तो गैस बनेगी और वो गैस ऊपर उठेगी और वो आएगी इस बुकोल्ज रिले में, और इसमें जो ये लीवर है आप देख रहे हैं बीच में रेड कलर का, वो ऑपरेट होगा। उसके ऑपरेट होते ही सर्किट जो हमारी NO थी NC बनेगी, NC बन के वो जाएगी सप्लाई VCV पे, और VCV पे हम उसका ट्रिप की कंडीशन पे उसको ट्रिप करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई इनपुट आ रही है वो कट जाएगी और ट्रांसफार्मर हमारा सेफ हो जाएगा। तो बुकोल्ज रिले का यही कार्य होता है कि इंटरनली फॉल्ट पे वो वर्क करती है। इसके अंदर वो कैसे ऑपरेट होती है वो फिगर से मैं आपको बताऊंगा जब थ्योरी क्लास लूँगा उस टाइम। अब देखिए दोस्तों ये एक्सपेंसिव एंड है, इसका क्या कार्य होता है। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारी बाइंडिंग गर्म होती है, ऐसे आप साउंड सुने होंगे हमिंग की साउंड आती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर की जो साउंड वो कैसी होती है, उसे हमिंग साउंड बोलते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होगा तो ऑयल गर्म होगा, और वो ऑयल जब गर्म होगा तो वो ऊपर उठेगा और इसमें आएगा कंजूवेटर टैंक में, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक ही वो इसमें आएगा, और कोई फॉल्ट हो गया, मान लीजिए कि हमारा उस टाइम ये हमारा बुकोल्ज रिले कार्य नहीं की, तब क्या होगा, ये हमारा पूरा फिल हो गया। कंजूवेटर टैंक में ऑयल उठा, गर्म होकर ऑयल आया और ये पूरा भर गया, और
उस टाइम हमारी ये बुक होल्ड रिले भी काम नहीं की, तब क्या होगा, ये जो बैंड है इसमें जो देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ही विक धातु की जैसे होती है परत है, वो क्या होगा कि ऑयल इसके माध्यम से ऊपर उठेगा और उसको तोड़ देगा, जो पतली परत है उसको तोड़ देगा और यहाँ से ऑयल बाहर निकलने लगेगा और इसको सेफ्टी प्रदान करेगा। तो इसका कार्य यही होता है कि अगर हमारा कोई फॉल्ट हो ट्रांसफार्मर पे और कंजुएटर टैंक में भी ऑयल भर जाए और उस टाइम हमारी ये बुक होल्ड रिले किसी कारण से या ख़राबी हो गई हो, उस टाइम वर्क नहीं की, तो उसकी सेफ्टी के लिए दूसरा जो हम प्रोटेक्शन के लिए जो बैंड यूज किए हैं इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ऑयल उठेगा और इसमें धातु जो होगी पतली लेयर होगी वो तोड़ेगा और तोड़ने के बाद इससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा। अगर इससे बाहर नहीं आएगा तो जानते ही हैं कि ये ट्रांसफार्मर सिटी में चौराहे पे बहुत जगह ऐसे लगे होते हैं जिससे इसके फटने से बहुत ही बड़ा विस्फोट होगा और बहुत लोगों की जाने जा सकती है। इसलिए ये दूसरी सेफ्टी प्रदान की जाती है ट्रांसफार्मर पे, यानी लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर एक प्रोटेक्शन फिर दूसरा प्रोटेक्शन ऐसे करके ट्रांसफार्मर पे डिवाइसेस लगी रहती है। ठीक है, ये दोस्तों जो देख रहे हैं ये बस डक्ट है। ये बस डक्ट का कनेक्शन जो है ट्रांसफार्मर के आउटपुट में यानी लो वोल्टेज साइड में हुआ है। अब यहाँ से केबल के द्वारा सप्लाई नहीं जा रही है, ये बस डक्ट के द्वारा सप्लाई जा रही है VCB पे। ये हो गई ऊपर और ऊपर से अंदर चली जाएगी। इसका कनेक्शन करते हुए वीडियो है, वो मैं इसी वीडियो के साथ लिंक करूँगा, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो कनेक्शन हुआ है इस बस डक्ट का। ठीक है, तो आप अब देख लीजिए फिगर इसके बारे में। ये है, ये रेडिएटर है, इसको नीचे बताया ही था कि जब ऑयल गर्म होगा तो रेडिएटर में आएगी, इस पाइप में आएगी और इससे ये रेडिएटर के वेंट जो है जुड़े हुए हैं ट्यूब, और इससे नीचे जाएगी और उसको ठंडा करेगी। तो ये देखिए इधर भी रेडिएटर है, इस साइड भी रेडिएटर लगे हुए हैं, इधर भी रेडिएटर लगे हुए हैं, टैंक से जुड़े हैं। देख लीजिए ये रेडिएटर है ट्रांसफार्मर का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसकी बाइंडिंग नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बाइंडिंग और ये टैंक में कैसे रखा जाता है ट्रांसफार्मर उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप अब ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि क्या क्या इस पे लगा हुआ है। दोस्तों ये जो अलग से एक पॉइंट देख रहे हैं इस टैंक के साथ जुड़ा हुआ है, ये टेप चेंजर का पॉइंट है। इसमें भी टैंक है और उसमें ऑयल फिल करके उसके अंदर टेप चेंजर पॉइंट है। टेप चेंजर का कार्य होता है कि दोस्तों अगर हमें वोल्टेज को चेंज करना पड़े तो टेप चेंजर से कर सकते हैं। जैसे स्टेबलाइजर का आप यूज घर में करते हैं, अगर वोल्टेज 220 आ रही है उसको बढ़ाना हो तो एक पॉइंट बढ़ा देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी टेप चेंजर है। अगर 440 वोल्टेज आ रही है, ठीक है, हमें उसको कम करना है, 400 करना है, तो टेप चेंजर के सहायता से हम कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी यूनिट है, इसलिए दोस्तों चलते हैं इसके दूसरी साइड में, देखते हैं। वहाँ पे आपको OTI और WTI दिखेगी। इस साइड देखिए OTI और WTI लगी हुई है इसके अंदर। इसको खोलते हैं। ये खुल गया दोस्तों। यहाँ पे OTI है, यहाँ पे WTI। OTI का मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन। तो ऑयल हमारा कितना गर्म हो रहा है उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं OTI के द्वारा। और यहाँ से एक फीडबैक भी जाएगी VCB पे। ठीक है दोस्तों, अभी इसका टेम्परेचर 30 के आसपास है और मैक्सिमम जाएगा 60 तक। अगर जाता है तो वो अलार्म आएगी और वो फिर चला जाएगा VCB पे और वहाँ से उसको वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, और ये WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। अगर वाइंडिंग अगर गर्म हो रही है तो वो इसका इंडिकेशन इस पे आएगा।
ठीक है, यहाँ से फीडबैक भी जा रहा है। फीडबैक जाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर मान लीजिए बाइंडिंग गर्म हो रही है तो वो पता कैसे चलेगी, तो इसके माध्यम से हमें एक इनपुट मिलेगा, बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन के माध्यम से एक इनपुट मिलेगा, और उस इनपुट को हम ले जाएंगे बीसवी पे, और वहाँ पे उसका हम यूज करेंगे इसको सप्लाई को काटने में। और ऑयल कितना गर्म हो रहा है वो इससे पता चल जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। ये ऊपर देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट लगा हुआ है, और यहाँ पे केवीए रेटिंग देख लीजिए, उसकी 2500 केवीए है। मैं बता रहा था ना कि ये 2500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो वो 2500 केवीए का ट्रांसफार्मर है। और इनपुट साइड जो है 33 केवी की सप्लाई है, हाई वोल्टेज साइड एसवी जो दिख रहा है, और एलवी है उसका लो वोल्टेज साइड। ठीक है दोस्तों, और ये एम्पियर दिया हुआ है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच कितना वो डिफरेंस होता है। इस नेम प्लेट के बारे में अलग से एक मैं डिस्क्रिप्शन आपको डालूंगा, उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, क्या क्या होता है, इसकी बाइंडिंग कैसे होती है, फेज सीक्वेंस कैसे होता है। ये सब एक ऐसे तो सही दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका पूरा फ़ोटो लेकर मैं एक वीडियो बना के डालूँगा। इसके नेम प्लेट पे क्या क्या पॉइंट दिया होता है। ये इसका कंट्रोल वायर देखिए, कंट्रोल वायर यहाँ से सारा ये जा रहा है केबल के माध्यम से। ये कंट्रोल वायर, कंट्रोल वायर उधर से अंदर बीसवी के अंदर चली जाएगी। बीसवी के बारे में मैं दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसका आता है अर्थिंग। तो ट्रांसफार्मर पे दो अर्थिंग करते हैं, एक बॉडी अर्थिंग और दूसरा न्यूट्रल की अर्थिंग। तो उसके बारे में मैं डिस्कस किया था, वो देखिए न्यूट्रल की अर्थिंग है। न्यूट्रल की अर्थिंग के लिए कॉपर की पत्ती यूज करते हैं, और बॉडी के अर्थिंग के लिए जीआई की पत्ती का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे देखिए वो अर्थिंग की गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इससे आपका कुछ डाउट क्लियर हो गया हो। और बहुत सारे अगर डाउट अगर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको डाल सकते हैं। वैसे तो मैं दोस्तों प्लांट में काम करता हूँ, लेकिन इससे पहले पढ़ाता भी था, और मैं आगे पढ़ाने के लिए ही अभी बहुत सीख रहा हूँ, और आकर आगे क्लास स्टार्ट करूँगा इसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कि प्लांट में कैसे क्या क्या पॉइंट होते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन क्या क्या करता है, इसके बारे में बताएंगे कि उसकी ज़रूरत क्या होती है प्लांट में इलेक्ट्रिशियन की, और वो क्या करते क्या हैं, इलेक्ट्रिशियन को कार्य क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो बनेगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।